तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, ईगन वैल्यूज, है ना, उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क भी था। आई होप आप लोग सॉल्व करके आए होंगे। बताइए क्या क्या आंसर्स आए हैं। पहले का 1/4 जस्ट ईगन वैल्यूज। क्वेश्चन बोलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 2 2 1 3 2 2 1 3। इसका लंबा इक्वल टू क्या है? 1 4। चलिए सेकंड वन। दूसरा क्वेश्चन था 2 -3 0 2 -3 0 2 -5 0 2 -5 0 0 0 3 0 0। इसका आया है 3 -4 1 अंशिका? मेरा 1 और -4 आया है। 1 और -4 आया है, 3 नहीं आया है। नहीं, चलो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में एक ही वैल्यू को फाइंड करनी है। क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन। -2 0 1 -2 0 1 -5 3 a -5 3 a 4 -2 -1 4 -2 -1। इसमें लैम्डा इक्वल टू क्या दिया हुआ था? 0 3 -3 0 3 -3 ये दिया हुआ था। तो a का वैल्यू कितना आया है? 1 1 ये वाला इक्वल टू 3 और सब बता क्वेश्चन था 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 4 0 3 4 0 4 9 0 2 1 11 1 11 1 एंड 11 ना? हाँ 1 और 11 और मेरा आया 2 11 1 जिसका तुम्हारा एक यहाँ पे 2 मिस हो गया, यहाँ पे 3 मिस हो गया। क्यों भाई, तुम क्यूबिक इक्वेशन नहीं बना पा रही हो क्या? चलो ठीक है, ये चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये वाला सही है दोनों लोग का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला गलत है, ये वाला बता देते हैं, ये वाला प्लस कर लेना, ठीक है? गलत नहीं है, गलत नहीं है इन द सेंस की वो नहीं बना है, ठीक है? चलो इन दोनों में से कोई भी एक बता देते हैं, ये वाला या ये वाला कोई एक बता देते हैं, एक का प्लस कर लेना है। सेकंड वाला बता दो। सेकंड वाला बता दो, चलो ठीक, सेकंड वाला बता दो। क्या कहता है? a माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में लिखना है। a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, यही करना है। a माइनस लैम्डा आई लिखो तो 2 अब -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा। 2 माइनस लैम्डा -3 0 2 -5 माइनस लैम्डा 0 0 0 3 माइनस लैम्डा, यही होगा। a माइनस लैम्डा का वैल्यू यही आएगा, हाँ है ना? इक्वल टू हो जाएगा 0। नल मैट्रिक्स है ना? अब डिटर्मिनेट करेंगे तो ये देख, मैं बता देता हूँ, मैं इस वाली रो से ओपन करता हूँ, थर्ड वाली से R3 से ओपन करता हूँ। पहली दो टर्म 0 हो जाएंगी, जो भी बचेगा ये थर्ड टर्म के साथ बचेगा, ठीक है? पहली दो टर्म 0 हो गई, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0,
डजंट मैटर, बट ये थर्ड वाले के साथ में कुछ कुछ बचेगा। तो क्या बचेगा 3 माइनस लैम्डा, फिर ब्रैकेट में ये ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, 2 माइनस लैम्डा -5 माइनस लैम्डा, फिर माइनस, और ये हो गया -6, ये -6 यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 0, ये हो गया, यही ओपन होगा डिटरमिनेंट। किसी कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं ना, अब ध्यान देना इसको लेके चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, क्या है 3 माइनस लैम्डा, उसके बाद अंदर वाला क्या बनेगा, ये तो प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2 माइनस 5 यानी -10 है ना, 2 इंटू माइनस लैम्डा यानी -2 लैम्डा, प्लस 2 इंटू माइनस है ना, फिर ये -5 माइनस प्लस हो जाएगा, +5 लैम्डा, और यहाँ पे बचेगा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब ध्यान से कौन सीखा, ये -10 है, ये +6 है, तो ये 4 हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 3, तो क्या बचा 3 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर हो गया लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। तो आंसर तुमने ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया है तो तुम्हारा -4 और 1 आ गया आंसर। हाँ, मैंने 3 लैम्डा नहीं लिया और 3 माइनस लैम्डा भी लिया है, तो ध्यान से समझो, ये टर्म 0 होगी तो भी ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होगी तो भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये टर्म 0 रखोगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये टर्म 0 रखोगे तो भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस टर्म को जब हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 3 इक्वल टू लैम्डा आ जाता है। तो ये आंसर ये होगा। अब कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं। बाकी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। एनीवन एनी डाउट यू कैन आस्क। बताइए क्या डाउट है इसमें? नहीं। आगे चलें। हाँ। चलिए नेक्स्ट लिखिए आइगन वेक्टर्स। स्टडी है आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो कल हमने ना एक चीज देखा था, अगर कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n, तो इसको जो है अगर आइगन वैल्यूज निकालना तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, A को लिख रहे थे इस फॉर्म में A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ये कोई नल मैट्रिक्स। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे A माइनस लैम्डा आई, है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की कुछ कुछ वैल्यूज आ जा रही थी, A B C ऐसा कुछ, है ना। यही किया था हमने कल आइगन वैल्यूज का कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक। अब ध्यान समझना, मैंने आपको कल की क्लास में एक चीज बताया था कि आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो स्केलिंग फैक्टर होता है किसका, आइगन वेक्टर का, है ना। तो अगर ये मतलब ये आइगन वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे भी जो लैम्डा इक्वल टू कुछ वैल्यूज होंगी वो आइगन वैल्यूज होंगी। यहाँ पे जो मैट्रिक्स हैं वो भी आइगन वैल्यूज को कंटेन कर रहा होगा,
फ्रेंड इसमें अगर एक वेक्टर अननोन का मान लो कोई एक्स वेक्टर है, इसका मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो गया ना, स्केलिंग वेक्टर, और ये आइगन वेक्टर, और ये इक्वल टू 0 अभी भी रहा, क्योंकि ये वाली टर्म 0 है, आइगन वैल्यू वाली टर्म 0 है, तो एट लास्ट तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, अब ध्यान समझना, इस पूरे इक्वेशन को 0 होने के लिए दो कंडीशंस हैं, या तो ये टर्म 0 हो या ये टर्म 0 हो, है ना। दोनों में से कोई भी 0 होगा तो एट लास्ट वो टर्म 0 हो जाएगी ना। ये चीज क्लियर हो रहा है नहीं तुम लोग अंशिका? हाँ। तो अब केस 1 लेते हैं, केस 1, x इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो ये कहलाता है आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, ट्रिवियल सॉल्यूशन? ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब समझो, वन सॉल्यूशन ओनली, वन सॉल्यूशन कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होगा और वो है 0। अगर 0 के अलावा x का कुछ भी वैल्यू हुआ तो ये 0 होगा, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं। ठीक है, मतलब एक सेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, वो क्या होगा, वन सॉल्यूशन ओनली, और वो वन सॉल्यूशन क्या है, 0। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जब भी ये कंडीशन होगी कि a माइनस लेमडा आई 0 नहीं हो रहा है, ये वाला टर्म 0 हो रहा है, तो ये वाला टर्म 0 होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, अभी मान लो ये देखो यहाँ पे क्या हो, अभी तो अपन एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है 2x2 का मैट्रिक्स हो, 3x3 का मैट्रिक्स हो, 4x4 का मैट्रिक्स हो, a माइनस लेमडा आई कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है ना। तो जिस ऑर्डर पे ये मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर के लगभग, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये भी होगा। अगर ये मतलब 2x2 का है तो ये 1x2 का होगा, ये 3x3 का है तो ये 1x3 का होगा, ये 4x4 का है तो ये 1x4 का होगा, देन अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होंगी ना, तो सारी वैल्यूज 0 होंगी, तभी ये कहलाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। अदरवाइज ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि ये अगर a माइनस लेमडा आई 0 ना हो और x की कुछ वैल्यूज के लिए ये सेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 0 हो जाए, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे x को हर बार 0 होना पड़ेगा एक केस में। अगर ये a माइनस लेमडा आई 0 नहीं है तो इस केस में क्या होता है, x इक्वल टू 0 है, बट a माइनस लेमडा आई जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये केस 1 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो भी x के वैल्यूज होंगे ना, x की मान लो x मैट्रिक्स में कुछ 2-3 एलिमेंट्स हैं a b c, ये सारे 0 होंगे। ठीक है, a b c क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स x, a b c क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स x। x मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे ना a b c, ये सब एट अ टाइम 0 होंगे, तभी ये सॉल्यूशन, ये केस पॉसिबल बने होगा। यहां तक क्लियर है? चलो थोड़ा बहुत समझ में आया ना। अब दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, a माइनस लेमडा आई 0 है, केस 2 में क्या होगा, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 हो जाए, बट x नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 नहीं है बट a माइनस लेमडा आई 0 है। तो ठीक है, इस केस में क्या होगा, इसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, इनफाइनाइट
सॉल्यूशन। मतलब x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए x का वैल्यू कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आपके मन में वैल्यू है वो रखो, बट a माइनस लैम्डा ये 0 है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा और एट लास्ट आंसर 0 आएगा। यहाँ तो कोई डाउट? ये इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं है? ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नहीं, आगे चलें? लिख ले। हाँ हाँ लिख लीजिए। हो गया। एक सेकंड हो गया है ना? एक सेकंड थोड़ा सा बचा। हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि a माइनस लेमडा आई एक मैट्रिक्स है ना, और x भी एक मैट्रिक्स है, और इसमें ध्यान से देखो a भी एक मैट्रिक्स है और लेमडा आई भी एक मैट्रिक्स है। मतलब ये कॉमनली एक मैट्रिक्स है, बट मैट्रिक्स के अंदर दो आपस में दो अलग अलग मैट्रिक्सेस हैं, है कि नहीं है? चलो थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। सो अगर ए मैट्रिक्स में x को मल्टीप्लाई करा दूं और इसमें लेमडा आई और x को मल्टीप्लाई करा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? तो मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो मैं लिखने वाला हूं वो क्या है, ax माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा स्टेप जो ना समझ में आया हो, या कोई डाउट कि ऐसा क्यों कर दिया? नहीं, ठीक है। अब देखो ये लेमडा आई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ax माइनस लेमडा एक्स लिख सकते हैं। यस नो? भाई आई को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करा वो वापस से ही हो जाता है, ठीक है। सो ये हो गया ax माइनस लेमडा एक्स, और यहां से आता है ax इक्वल टू लेमडा एक्स, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपने x फाइंड कर लिया है, और x कहलाता है आपका ईगन वेक्टर, ईगन वेक्टर, ठीक है। तो आपके पास x फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। पहला इक्वेशन ये आई क्यों हटा दिया फिर? आई मल्टीप्लाई करने को अंदर आई क्यों हटा दिया? आई का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया ना, आई का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया किसी एक मैट्रिक्स में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी में मल्टीप्लाई करा दो तो वो फिर जो दूसरा वाला मैट्रिक्स था वो आपका डोमिनेट कर जाता है, आई को सप्रेस कर देता है। सेम चीज
सो x माइनस लेमडा एक्स हो गया और ये हो गया x इक्वल टू लेमडा एक्स, और x जो है वो आपका क्या कहलाता है, इगन वेक्टर ना। यहाँ पे कोई किसी को डाउट हो बताओ, एनीवन एनी डाउट? नहीं। नोट कर लीजिए। हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं, देन फिर फर्दर आगे प्रोसीड करें। मिटा दें, अंकिता आपका नोट हो गया ना? हो गया। नो ए इक्वल टू मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 4 -4 -7, ठीक है। आपको बोला गया है फाइंड इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स फाइंड करिए। इगन वैल्यूज तक तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, देन आफ्टर मेरा रोल कल आता है तो हम बताएंगे, ठीक है।
इगन वैल्यूज आ गया। वन और -7 आया मेरा। 1 और माइनस, हाँ -3 और 3। -3 और 3 और 1 और -7 दो अलग अलग आंसर दे लो भैया। लेट मी चेक। सो अगर यूनिटरी मैट्रिक्स लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा, है ना। इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा आई लिखा है मैंने, है ना। और ये लिख रहा हूँ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस लैम्डा 4 और -4 और -7 माइनस लैम्डा और इक्वल टू में 0 है। इसका डिटरमिनेंट निकालना तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय -7 माइनस लैम्डा माइनस, और ये माइनस माइनस 16 मतलब 4 × 4 16 और माइनस माइनस प्लस प्लस 16 इक्वल टू 0, यही आ रहा है। हाँ ठीक। सो 1 × -7 करेंगे तो -7 रहा, 1 × माइनस लैम्डा करेंगे तो माइनस लैम्डा रहा, ठीक है। फिर -7 × लैम्डा करेंगे, -7 × माइनस लैम्डा करेंगे तो +7 लैम्डा हो गया, ठीक है। और ये माइनस लैम्डा स्क्वायर हो गया, +16 हो गया। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं, मैंने 16 ले दिया। 3 और 3 आएगा प्लस का दोनों। ठीक है, देखते हैं। सो यहाँ से क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, है ना, ये माइनस ये प्लस कट गया। फिर ये 16 के साथ गया तो 9 बचा, +9 इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 9, यही हो गया। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन चला गया तो यहाँ पे लैम्डा +3 बचा, फिर यहाँ +3 तो लैम्डा +3, तो यहाँ से क्या आया, लैम्डा +3 इंटू लैम्डा +3 का स्क्वायर ले लो, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू -3 या -3 थोड़ा सा प्लस माइनस में स्टेप हो गया। ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नहीं। चलिए आगे। अब ध्यान देखना, अब है इगन वेक्टर्स के टाइप। तो मैंने क्या लिखा था, ax इक्वल टू लैम्डा x, है ना, ax इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वहाँ मिस हो गया तो बताऊँ, चाहे तो स्टार पॉइंट करके वहाँ पे लिख भी लीजिए कि x जो होगा ना वो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगा, x जो है हमेशा ऑलवेज कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। 1/2 1/3 1/4 सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 2/1 नहीं पहले वो लिखते हैं ना, हाँ तो 2/1 3/1 4/1 5/1 जो भी होगा वो एक कॉलम मैट्रिक्स ही होगा, है ना। तो यहाँ पे x y z a b c ऐसा कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना था हमारा, 1 4 -4 -4 -7 ना, 1 4 -4 -7
और यहाँ पे हो गया x इंटू सॉरी एक्स वाई, और यहाँ पे हो गया -3 x y। ये चीज क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या सबको? हेलो, हाँ। ये पॉइंट क्लियर है? सो अब देखना, यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, तो x ही रहा, और x प्लस 4y, x प्लस 4y ये हो गया। यहाँ पे क्या आया -4x, -4x और -7y इक्वल टू कितना हो गया -3x और -3y, ये हो गया है ना? क्लियर है? हाँ। तो अब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वेट कर दीजिए तो क्या इक्वेशन बनता है x प्लस 4y इक्वल टू -3x, ये पहला इक्वेशन बना, और -4x -7y इज इक्वल टू -3y, ये दूसरा इक्वेशन बना। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लो, x और y का वैल्यू बता दो जल्दी से। क्या आता है x और y की वैल्यू? x और y का वैल्यू बताइए। हो गया सॉल्व, x और y का वैल्यू आया। एक से 0। 0 0 नहीं है भाई,
एक रिलेशन आ रहा होगा ना आप लोग को, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं समझ गया क्वेश्चन लिख लियो ना, क्वेश्चन मिटा दो। हाँ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये बन रहा होगा x इक्वल टू माइनस वाई या y इक्वल टू माइनस एक्स, दो में से कोई एक चीज बन रही होगी, है ना? ऐसा रिलेशन आ रहा है ना? अब ध्यान देना, मतलब जब या तो x जो है वो माइनस वाई के बराबर है और y जो है वो माइनस एक्स के बराबर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं नेगेटिव साइन के साथ, है ना? तो मैंने बताया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो अब देखो, अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूं तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, -1, एक आइगन वेक्टर आया, ठीक है? x का वैल्यू 2 रखा, y का वैल्यू कितना आया, -2, ये दूसरा आइगन वेक्टर आया। x का वैल्यू 3 रखा, y का वैल्यू कितना आएगा, -3, तीसरा आइगन वेक्टर आया। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना। अब वो प्रीवियस स्लाइड वाला पॉइंट रिलेट हो रहा होगा, ये दोनों जीरो नहीं है, ठीक है, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। क्यों? क्योंकि a माइनस लैम्डा आई जीरो था। क्लियर है? एक ये रिलेशन आया है। अभी हो सकता है आपके ऑप्शंस में कई सारे वो आपको घुमाने के लिए दिया हो कुछ भी, बट हाँ ये रिलेशन है तो ये वाले आपको चीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर मान लो 1 2 नहीं मानना है कुछ, तो एज्यूम कर लीजिएगा कहीं, मान लो क्या होता है ना, अच्छा ये वाला नोट कर लो, फिर थोड़ा सा एक पॉइंट और बचा हुआ एक्सप्लेन करूंगा, इसको नोट करो जल्दी से। ये वाला लिखकर फाइंड कर लीजिए तो देखो क्या होगा, कहीं कहीं अभी तो ये रिलेशन जो है y इक्वल टू माइनस एक्स या x इक्वल टू माइनस वाई बहुत इजी था। समटाइम्स क्या होगा, आपका रिलेशन ऐसा बनेगा x इक्वल टू 2y या y इक्वल टू 3x, ऐसा कुछ। तो वहां पे क्या करना, फॉर लेट्स एज्यूम x इक्वल टू k, x इक्वल टू k एज्यूम कर लोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, k/2, ठीक है? ये रिलेशन आ गया। तो ये वाले रिलेशन में जो भी नंबर फिट हो रहा होगा ना ऑप्शन के हिसाब से, कि x इक्वल टू आपको 4 दिया हो, y इक्वल टू 2 दिया हो, है ना? x इक्वल टू 4 दिया हो, y इक्वल टू 2 दिया हो, तो आपका जो आइगन वेक्टर है वो 4 और 2 का मैट्रिक्स होगा, है ना? वो कैसा होगा, 4 2 ऐसा, है ना? या फिर इसके हिसाब से कुछ दूसरा होगा, यानी अगर y इक्वल टू 3 दिया है तो x इक्वल टू 9, तो जो आपका आइगन वेक्टर होगा वो 9 और 3 ऐसा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अभी तो इजी रिलेशन है, अगर थोड़ा टफ रिलेशन हो ना तो x इक्वल टू k एज्यूम करना, तो फिर दूसरे वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके हिसाब से देख लेना कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछो थोड़ा सा। एनीवन, एनी डाउट? आगे चले। हाँ अब आपको ना कुछ क्वेश्चंस जो है होमवर्क में लोगे या क्वेश्चंस या वो अभी सॉल्व करोगे? होमवर्क, अच्छा ठीक है, अभी भी कर लेंगे। मेरे को टाइम लग जाए, बात बात बोलने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, होमवर्क ही ले लो।
ए इक्वल टू लिख दो -4 2 -1, ठीक। पहला क्वेश्चन ये हो गया। इगन वैल्यूज इगन वेक्टर कौन चीज फाइंड करनी है, ध्यान रखना। हाँ, फाइंड इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स, ठीक है। 1 0 0, ठीक है। 2 3 1 0 2 4, तीसरा क्वेश्चन 1 1 2 -4, नहीं इसको थर्ड वाला लिखना। 6 -3 1, ये लिखो, ठीक है। एक चौथा क्वेश्चन लिखो 1 0 1, सॉरी 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0, ये ठीक है। एक पांचवा क्वेश्चन और लिखो 1 1, डायगोनल एलिमेंट्स क्या दे दो, 3 12 लिखो, 3 12। इन सब में इगन वैल्यूज इगन वेक्टर दोनों चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, एनीवन एनी डाउट? नहीं। तो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच।